द एडवेंचर ऑफ थ्री गैरीडेव्स। जो शॉर्ट स्टोरी है उसके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट क्लूज डिड शार्लॉक होम्स वर्क अपॉन। कि शार्लॉक होम्स को वर्क अपॉन कम टू नो पता चला एट द फैक्ट, किन तथ्यों के आधार पर शार्लॉक होम्स को पता चला दैट द स्टोरी ऑफ थ्री गैरीडेव्स, कि थ्री गैरीडेव्स की जो स्टोरी है वो ये र्यूज का मतलब छल है, उसको धोखा देने की कोशिश, उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही थी। फर्स्ट हम देखते हैं द अमेरिकन गैरीडेव। अमेरिकन गैरीडेव और वॉज एंग्री एट नाथन। जो हम देखते हैं कि जॉन गैरीडेव वॉज एंग्री, अमेरिकन गैरीडेव यहाँ पर कौन बताया गया है, जॉन गैरीडेव एंग्री हो जाता है एट नाथन टू हैव इन्वॉल्व ए डिटेक्टिव। जो अमेरिकन गैरीडेव है नाथन गैरीडेव पर किसी डिटेक्टिव जासूसी कहानी में, जासूसी कार्य में और शामिल होने का क्या लगाता है, आरोप लगाता है, और जिस पर क्या है, नाराज हो जाता है। फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, शार्लॉक होम्स आस्क हिम अबाउट हिज ड्रेस। जब शार्लॉक होम्स है उससे उसकी पोशाक के बारे में पूछता है कि जिसको कि वह पहना हुआ था, ही वॉज एन अमेरिकन, कि वह अमेरिकन था और वॉज वियरिंग एन इंग्लिश ड्रेस, लेकिन अमेरिकन होते हुए भी इंग्लिश ड्रेस पोशाक को पहने हुआ था। जॉन गैरीडेव अपने आप को अमेरिकन बता रहा था और वो इंग्लिश है, एक अंग्रेज व्यक्ति की पोशाक पहने हुआ था। और अब वो नाथन गैरीडेव पर क्या है कि आरोप लगाता है कि किसी जासूसी कार्य में लिप्त है वह। इसके बाद में कि जो जॉन गैरीडेव था वो ब्रॉड द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर से एक विज्ञापन लेकर आया, किसको, शार्लॉक होम्स और वॉटसन को, और बतलाता है कि द रिटन पीस वॉज इन अमेरिकन इंग्लिश, कि जो एडवर्टाइजमेंट था वो किसके बारे में था, कि वो कि उसने एक है गैरीडेव को ढूंढ लिया, तीसरे गैरीडेव को ढूंढ लिया है, लेकिन वो एक इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट नहीं था, वो अमेरिकन इंग्लिश का, अमेरिकन एडवर्टाइजमेंट था, अमेरिकन भाषा में लिखा गया था। इन सभी तथ्यों के आधार पर शार्लॉक होम्स और वॉटसन पहुंचते हैं कि इस तथ्य पर पहुंचते हैं कि जो ये कहानी है थ्री गैरीडेव्स की, वो क्या है, एक र्यूमर है, एक अफवाह है, केवल मनगढ़ंत कहानी है, किसी बात को छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, उसे फैक्ट से नज़रअंदाज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, व्हाट वाज जॉन गैरीडेव्स ऑब्जेक्ट, और जॉन गैरीडेव का क्या उद्देश्य था इन इन्वेंटिंग द स्टोरी ऑफ अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरीडेव, कि जॉन गैरीडेव ने अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरीडेव की ये कहानी थी, उसका क्यों निर्माण किया था, एंड हिज लेगेसी, लेगेसी का मतलब विरासत, कि जॉन गैरीडेव ने और अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरीडेव और उसकी विरासत के बारे में जो कहानी बनाई थी, इसका क्या उद्देश्य था। कि देखो, जॉन गैरीडेव था, वो जानता था ए नोट प्रिंटिंग मशीन, कि नकली नोट छापने की जो प्रिंटिंग मशीन थी उसके बारे में जानता था, और जो कहाँ थी, बिलो द रूम ऑफ नाथन गैरीडेव, नाथन गैरीडेव का जो रूम है उसके जस्ट नीचे थी। जो ये प्रिंटिंग मशीन थी ये प्रेसबरी की थी, ठीक है, नाथन गैरीडेव के यहाँ पर क्या है, एक टेनेंट रहता था उसकी। होम जॉन गैरीडेव एलिस जेम्स विंटर, जॉन गैरीडेव जिसका नाम क्या था, जेम्स विंटर था, जिसको एलिस और मोर क्रॉफ्ट क्लर एवांस के नाम से भी जाना जाता था। जॉन गैरीडेव जिसको कि जेम्स ओरिजिनल नेम क्या था, जेम्स गैरीडेव था, उसको हम मोर क्रॉफ्ट
किलर एवांस के नाम से भी जानते थे, हैड शॉट डेड, उसने क्या है कि प्रेसबरी को मार दिया था। टू अवॉइड एनी सस्पेक्ट, और किसी भी संदेह को नज़रअंदाज करने के लिए जॉन गैरी डेव ने मेड द प्लान, और ये योजना बनाई थी अबाउट अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरी डेव। अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरी डेव के बारे में ये कहानी बनाई विरासत के बारे में, कि उसने ये कहा था कि उसके पास है 15 और जो कि लैक्स डॉलर की जो प्रॉपर्टी है उसके पास, उसने कहा है कि 3 गैरी डेव जो है यदि वो ढूंढ के लाता है तो तीनों को शेयर दिया जाएगा। इस कहानी को मणिग्रंथ बनाया था। इसके बाद में हु वॉज रोजर प्रेसबरी। रोजर प्रेसबरी कौन था कि हम देखते हैं रोजर प्रेसबरी टेनेंट इन नाथन्स गैरी डेव्स रूम, कि नाथन गैरी डेव के रूम में रहता था, एक किराएदार था। और देखो रन ए प्रिंटिंग प्रेस ऑफ काउंटर फेट नोट्स, जाली नोट बनाने की एक प्रिंटिंग प्रेस थी, उसको वह और चला रहा था। व्हाट डू यू नो अबाउट ए लाइसेंडर स्टार। लाइसेंडर स्टार के बारे में आप क्या जानते हो? तो हम देखते हैं लाइसेंडर स्टार एक क्या है कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, काल्पनिक पात्र है, जिसका सृजन शार्लॉक होम्स ने किया था। शार्लॉक होम्स बतलाता है स्टार एज मेयर इन 1890 इन टोपेका, कि 1890 के दशक में हम देखते हैं कि टोपेका में स्टार था और मेयर बना था। इट वॉज ए नेट है, और शार्लॉक होम्स के द्वारा और फेंका गया एक जाल था। जॉन गैरी डेव की सच्चाई जानने के लिए एंड फाइंड आउट, यह पता लगाने के लिए फाइंड आउट द ट्रूथ वॉज राइट या रॉन्ग, ये सच्चा जो कुछ बोल रहा था वो सच था या गलत था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नाथन गैरी डेव, और नाथन गैरी डेव के बारे में संक्षेप में परिचय दीजिए। नाथन गैरी डेव का कैरेक्टर स्केच पूछा गया है यहाँ पर। तो हम देखते हैं नाथन गैरी डेव कि टॉल था, लूज जॉइंटेड था, ढीला ढाला था, राउंड बैक्ड पर्सन, एक तरीके से राउंड बैक पर्सन था। कहने का मतलब है कि ढीला, राउंड बैक का मतलब है कि एक तरीके से ढीला ढाला ही था वो। गंजा व्यक्ति था, 16 ईयर एज थी, फेस और स्किन कैसा था, डल था, स्पेक्टल्स पहनता था, गुड स्टाइल, स्मॉल गुड स्टाइल में बियर्ड दाढ़ी रखता था, झुका हुआ था, एमिएबल, टिंग्ड विद एक्सेंट्रिसिटी, और वह कैसा था, एक अजीब प्रकार का शानकी व्यक्ति था, बिजी इन वर्क, और कार्य में व्यस्त रहता था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन यू से दैट वॉटसन इज ए ट्रू फ्रेंड ऑफ शार्लॉक होम्स। वॉटसन था जो शार्लॉक होम्स का सच्चा मित्र था। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर हम देखते हैं कि जो वॉटसन था वो कैसा था, एक फिक्शनल कैरेक्टर था, एक काल्पनिक पात्र था। वो शार्लॉक होम्स का फ्रेंड था, असिस्टेंट था, कंपेनियन था, मित्र था, सहयोगी था, साथी था, रेडी टू टेक रिस्क, और रिस्क लेने के शार्लॉक होम्स के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार रहता था। प्रोटागोनिस्ट है, मुख्य पात्र है इस स्टोरी में, ऑलवेज है, अपने आप को संबोधित करता, आई कहकर बतलाता है। टिपिकल जेंटलमैन, एक विशेष प्रकार का व्यक्ति है, और एक एस्ट्यूट है, और एक कठोर और परिष्कृत व्यक्ति है। एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी परिस्थिति में अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। फेल्स टू मैच हिज फ्रेंड्स डिटेक्टिव स्किल्स, परंतु दुख की बात यह है कि उसके मित्र के समान उसमें जासूसी योग्यता नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं अपन। डिस्क्राइब द रूम ऑफ नाथन गैरी डेव। नाथन गैरी डेव है, उसके रूम के बारे में
उसका वर्णन कीजिए। जो नाथन गैरी डेव का रूम था वो लुक्ड लाइक ए म्यूजियम, एक छोटे से अजायब घर के समान दिखाई देता था। लुक्ड लाइक ए स्मॉल, और ठीक रहेगा, स्मॉल म्यूजियम के समान दिखाई देता था। कबर्ड एंड कैबिनेट ऑल अराउंड, और चारों तरफ आलमीरा और उनसे भरा हुआ था। ए बॉक्स ऑफ एंशियंट कॉइन्स, प्राचीन सिक्कों का एक उसके पास बॉक्स भी था। और हम देखते हैं सम फ्लिंट इंस्ट्रूमेंट, और कुछ कठोर इंस्ट्रूमेंट भी और उसके रूम में थे।